तो क्या हाल चाल दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या एप्पल सीरियसली इंडिया को एक मार्केट के तौर पर लेता है। क्या वो सच में इंडिया में प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, क्योंकि आईफोन 12 और बाकी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग देखकर ऐसा नहीं लगता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो यार पूरा देखना। तो जो पहली चीज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है आईफोन 12 मिनी। तो अगर आप एक आईफोन 12 मिनी लेंगे विदाउट एनी एक्सचेंज, आईफोन 12 मिनी कोई भी कलर कोई भी ले सकता है। आपका ब्लैक लेने का मन है ब्लैक लीजिए, व्हाइट लेने का मन है व्हाइट लीजिए, विथ 64 GB स्टोरेज और नो एप्पल केयर ऑफ कोर्स। तो आपको इंडिया में पड़ेगा 69,900, यानी 70,000 समझ लीजिए। इसी को अगर आप यूएस में लेंगे, देख लीजिए कोई स्मार्टफोन ट्रेड इन नहीं है। 64 GB रैम, सॉरी 64 GB स्टोरेज, गलती से रैम निकल गया। और आईफोन 12 मिनी ब्लू कलर। और अगर कोई भी आप सर्विस प्रोवाइडर लेंगे वहाँ का, तो आपको $30 डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको $699 का पड़ेगा। और अगर आप बिना किसी सिम के लेंगे तो फिर आपको $729 का पड़ेगा। तो हम लोग $699 लेते हैं। और अगर इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन रुपीज, तो 51,500 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसकी प्राइस नहीं है, 69,900 है जैसा हमने देखा था। और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो तब तक हम लोग और भी आईफोन्स की प्राइसिंग देख लेते हैं। तो जो अगला आईफोन है वो है आईफोन 12 प्रो। तो अगर आप इसे बिना किसी ट्रेडिंग के लेंगे, 12 प्रो मॉडल कोई भी कलर, पैसिफिक ब्लू, तो और 128 GB बाई डिफॉल्ट आपको मिल रहा है विदाउट एनी एप्पल केयर। ये आपको पड़ेगा 1,20,000 का। और अगर आप इसे इसी प्रोडक्ट को बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन आप लेते हैं यूएस में, देखते हैं कितने का पड़ेगा। तो $30 का डिस्काउंट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। आईफोन 12 प्रो सेम कलर, या फिर चलिए गोल्ड ले लेते हैं ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, अगर आपको अपने दोस्तों को करना है तो। यही AT&T कैरियर के साथ 128 GB बाई डिफ़ॉल्ट, नो पेनफुल। तो ये आपको को पड़ेगा विदाउट एनी एप्पल केयर $999 का। तो इसी को अगर हम लोग INR में कन्वर्ट करते हैं तो ये होना चाहिए 73,603 रुपीज़ का। पर ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, कुछ ज़्यादा ही, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आप लेते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स, वही सब कुछ सेम 128 GB बाई डिफ़ॉल्ट विदाउट एनी एप्पल केयर, ये आपको पड़ेगा 1,30,000 का। पर अगर आप इसे यूएस में लेते हैं तो फिर आपको यही फ़ोन पड़ेगा विदाउट एनी एप्पल केयर और कुछ $1,099 का। इसको भी हम लोग कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ये होना चाहिए था 80,971 रुपीज़ का। तो चलिए कारण डिस्कस करते हैं कि आप क्या कारण है जिसके कारण ये इतना महंगा है, इतने ज़्यादा प्राइसेस इंक्लूड हो रहे हैं। तो फिर इसका एक ही कारण है, ये एक बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इन्होंने बताया है कि ये देखिए 69,900 ये MRP है जो वही हम लोग देख रहे थे। और इसमें 10,682 रुपीज़ का
की मतलब कस्टम ड्यूटी लग रही है और 10,662 रुपीज़ की जीएसटी लग रही है। टोटल मिला के 21,344 या फिर 45 समझ लीजिए लाइक इंक्लूड हो रहे हैं जीएसटी और कस्टम ड्यूटी के कारण। इसके कारण ये इतने प्राइस का हो रहा है। अगर यही इंडिया में असेंबल होता तो फिर इतने प्राइस का नहीं होता। ऐसे ही हम लोग बाकी सब का देख रहे थे। आईफोन 12 12,210 रुपये की यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे 12,188 का टोटल, 24,398 का 12 प्रो, 18,323, 18,289, 36,613 समझ लीजिए। और आईफोन 12 मैक्स यहाँ पर तो भाई साहब खतरनाक है। 19,851, 19,815, कुल मिला के ऑलमोस्ट 40,000। तो जो अगली चीज़ है इसका बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मैकबुक। तो फिर ये मैंने चूज़ किया है मैकबुक एयर। इसकी प्राइसेस हम लोग कंपेयर कर लेते हैं दोनों वेबसाइट्स पर, apple.com, apple.com/in यानी एप्पल इंडिया। तो ये apple.com पर मैंने चूज़ किया है एक मैकबुक एयर 1.1 गीगाहर्ट्ज़ डुअल कोर 10th Gen i3 विद टर्बो बूस्ट अप टू 3.2 गीगाहर्ट्ज़ वाला, 8 GB की काफ़ी लाइक अच्छी क्लॉक स्पीड पे चलने वाली मेमोरी, और 256 GB की SSD वाली मैकबुक एयर मैंने चूज़ की। वो पड़ेगी आपको $999 की। और वही एप्पल इंडिया की बात की जाए तो एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको पड़ेगा 92,990 यानी 93,000 रुपीज़। और अगर कंपेयर करें तो $999 होना चाहिए था, 73,603, तो ऑलमोस्ट लाइक 2,000 बोल रहा हूँ, 20,000 रुपये का फ़र्क है दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में, लाइक दोनों वेबसाइट्स के बीच में, इंडिया वाली वेबसाइट और यूएसए वाली वेबसाइट। तो दोनों जगह पे लाइक देख सकते हैं कितनी डिफरेंट प्राइसिंग है। वही सेम कहानी आपकी होती है बाकी मैक्स के साथ। चाहे आप प्रो ले लें 13 इंच वाला, बिल्कुल बेस वर्जन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ऑलमोस्ट 1,23,000। और अगर आप apple.com पर जाते हैं, यहाँ पर चूज करते हैं मैकबुक प्रो 13 बाय, बिल्कुल बेस वेरिएंट, तो ये आपको पड़ेगा $1,299 का। अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी तो वो ये है कि इंडिया में जो प्राइसेस जो है वो लाइक एग्जैक्ट 100 से मल्टीप्लाई की हुई है, इंस्टेड ऑफ लाइक 70, 72 और इवन 80 जो लाइक होनी चाहिए थी। और फिर से अगर आप लोगों को देखना है प्राइस डिफरेंस तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये 95,706 की होनी चाहिए थी और है 1,23,000 की। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप लोगों को देखना है तो आपको मैकबुक को 16 की भी कहानी दिखा देता हूँ। तो 16 इंच वाला बिल्कुल बेस वेरिएंट, ये आपको 2 लाख का पड़ेगा। और अगर आप apple.com यानी यूएस से में लेते हैं तो फिर
बिल्कुल बेस वेरिएंट आपको पड़ेगा $2399 का। अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो यही एक एक्चुअली मैकबुक है जिसमें लाइक फ्लैट 100 का डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टिल डिफरेंस है। देखते हैं कितना। तो 1,76,751, 1,77,000 का होना चाहिए था। उससे लाइक काफ़ी महंगा है, उससे 23,000 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है, या फिर 22 कह लीजिए, जो भी आपका मन। तो एप्पल प्रोडक्ट्स का इंडिया में महंगा होने का एक ही कारण है, वो है कि एप्पल प्रोडक्ट्स इंडिया में जो आते हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं रादर देन इंडिया, लाइक असेंबल होता है चाइना में। तो यही कारण है, तो उनमें जीएसटी तो लगती ही है, लेकिन साथ साथ कस्टम ड्यूटीज भी लगती है। तो ये कारण हो जाता है उनके महंगा होने का। लेकिन इसके लिए एप्पल धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टेप्स ले रहा है। जैसे कि जो आईफोन को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, वो फॉक्सकॉन, ये कंपनी एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर करती है आईफोन्स। वो धीरे धीरे इंडिया में अपने सेटअप्स खोल रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आईफोन एक्सआर, आईफोन एसई और आईफोन 11 प्रो, ये सब की सेल में प्राइस कितनी घट जाती है। इवन आईफोन 11 की भी कितनी घट गई थी। तो इसका एक ही कारण है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगी है ये सारी फोन्स वही। और जब आईफोन 12 होने लगेगी तो फिर शायद से वो भी हो सकता है इंडिया में सस्ती हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। तो और एक कारण है कि एप्पल प्रोडक्ट लाइक थोड़े और ज़्यादा महंगे होते हैं उसका। और एक कारण है कि मान लीजिए आपको दुनिया का बेस्ट बर्गर बनाना है, काफ़ी यम्मी लग रहा है ऐसे फोटो देखने में, लेकिन उसे छोड़ते हैं। आपको दुनिया का बेस्ट बर्गर बनाना है, तब क्या करेंगे? आप ब्रेड जर्मनी से मंगाएंगे, चीज़ स्विट्जरलैंड से मंगाएंगे, सब्जियां इंडिया से मंगाएंगे, और मीट या फिर चिकन अगर आपको मंगाना है तो आप वो लक्समबर्ग से मंगाएंगे। तो इसके बाद बन जाएगा आपका दुनिया का बेस्ट बर्गर, लेकिन साथ में वो बर्गर शायद से दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर भी हो जाएगा, कस्टम ड्यूटीज वगैरह वगैरह के कारण, सब ये सब चीज़ों को एक साथ लाने के कारण। तो वही होता है लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ, आईफोन्स के साथ, आईपैड्स के साथ, मैक्स के साथ यही चीज़ होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वाली वीडियो में। हाँ, और एक चीज़, अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक टाइप की वीडियो चाहते हैं अगली, लाइक क्या टॉपिक होना चाहिए अगली वीडियो का, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वाली वीडियो में।